दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से मेजर और माइनर की को समझा जाता है और कैसे किसी भी गाने में लगाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, चाहे अपने लिखे हुए लिरिक्स हो या फिर किसी भी गाने की स्केल्स निकालना हो तो उसके लिए कीज़ का उपयोग किया जाता है, स्केल्स निकाली जाती है। तो इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होती है मेजर और माइनर की और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूं, अगर किसी भी गाने की हमको मेजर और माइनर की निकालना है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऑक्टेव को समझ लीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है मेजर स्केल, तो ये जस्ट मेजर स्केल है और ये उसका नोट्स है कि आपको इस तरह से निकालना है। ये उसके नोट्स नहीं है, ये एक्चुअली उसकी स्केल्स है जिसके थ्रू उसका नोट्स निकलेगा। तो अब इस ऑक्टेव को हम समझते हैं। इस ऑक्टेव में आप समझ पाएंगे कि किस तरह से किस की का क्या नाम है और कैसे हम पता की जा करें कि कैसे ये जो फॉर्मूला है ये पुट होता है इस पे। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सेकंड एक और जो ऑक्टेव आता है सी वाला, वो वापस सा रे गा मा पा धा नी सा ऊंचे स्वर में शुरू हो जाता है। तो गाइस ये सी डी ई एफ जी और ए बी, तो इससे आप जो है इजीली समझ सकते हैं अगर इंग्लिश के फॉन्ट में बात की जाए तो। अब गाइस इस ऑक्टेव में ये जो एक ऑक्टेव है ये सिंगल ऑक्टेव है। तो इसमें क्या होता है, सी है ये सी शार्प है, डी है ये डी शार्प है, ई है ई का कोई शार्प नहीं होता है, एफ है एफ का शार्प है ये। तो ये जो भी जहाँ पे भी ये सिंबल आएगा इसको एफ का शार्प बोलेंगे। और यही अगर सेम हम रिवर्स करें तो यहाँ पर अगर हम इसको देखा जाए ये शार्प क्यों है, क्योंकि ये एफ से ज़्यादा तीव्र है। और अगर हम इसको बात करें तो ये जी फ्लैट भी हो सकता है क्योंकि ये जी से कम तीव्रता वाला है। तो गाइस ये भी हो सकता है मध्य स्वर जिसको बोलते हैं, निचला स्वर ऐसा। तो ये एफ, अभी तो ये शार्प से आप समझ जाइए कि ये जो कीज़ है ये इनकी शार्प की है, बाकी बी का कोई शार्प नहीं होता है और ई का कोई शार्प नहीं होता है। अब बात करते हैं हम ये मेजर स्केल जो यहाँ पे लिखी है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आप ये कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, जो बिगनर्स है उनके लिए, और ये म्यूज़िक थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो नोट लगता है ये लगता है होल नोट हाफ नोट, होल नोट होल नोट होल नोट हाफ नोट। तो इसी के आधार पे हम स्केल्स को बनाते हैं। तो गाइस ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर स्केल निकालने के लिए, है ना। तो आप ये समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको और समझाता हूँ। तो अब ये जैसे बात करें, ये ऑक्टिव तो वही है लेकिन यहाँ पे जो है स्केल्स हो गई है माइनर। तो ये माइनर स्केल का क्या फॉर्मूला है, माइनर स्केल का फॉर्मूला है होल नोट हाफ नोट, होल नोट होल नोट हाफ नोट, होल नोट होल नोट। तो ये जो हो गया ये माइनर स्केल का फॉर्मूला है। सारी कीज़ वैसी है क्योंकि ये तो एक ऑक्टिव है ना। तो ये पियानो का जो ऑक्टिव होता है, जो मिडी कीबोर्ड का ऑक्टिव होता है या कोई से भी कीबोर्ड का एक ऑक्टिव होता है, तो ये तो ऑक्टिव है। लेकिन फार्मूला जो है वो ये है। अगर माइनर की निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा माइनर स्केल के लिए, और अगर मेजर निकालनी हो तो मैंने पीछे जो बताया ये वाला फार्मूला लगेगा। ओके, तो ये मेजर माइनर का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब गाइज यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये जो ऑक्टिव है सेम ये इसी तरीके से नेक्स्ट ऑक्टिव पे आ जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों हमने मेजर स्केल और माइनर स्केल को समझ सकते हैं हम कि क्या डिफरेंट है। अब होल नोट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं और हाफ नोट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो गाइस सीधी सी बात करी जाए तो जो भी कीज़ जिसका भी हम जिस भी गाने का, चाहे वो हमारा ही लिखा हुआ गाना क्यों ना हो, अगर हम सबसे पहले उसका जो मेन नोट निकालेंगे उसको हम कहेंगे रूट नोट। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रूट नोट। रूट नोट निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम गाते हैं और गाने के बाद एक की प्रेस करते हैं। वो की जो हमारे गाने से मैच कर ले, जो हमारा मेन स्वर मैच कर ले, वही हमारा मेन रूट नोट होता है। सपोज मान लीजिए अगर मैंने एफ प्रेस किया और मैंने मेरे गाने की राग को हल्का सा गाया और स्वर लगा के देखा, तो मुझे पता चल रहा है कि ये एफ पे अगर मैच कर रहा है तो इसका रूट नोट बनेगा एफ।
पर अगर ये मैच नहीं कर रहा है, वो गाना अलग जा रहा है और मतलब आगे पीछे, मतलब ये नोट अगर मैच नहीं कर पा रहा है, तो फिर मैं दूसरी की प्रेस करके देखूँगा। जहाँ पे वो सर मैन लग गया, जहाँ पे वो उसके साथ मैच हो रहा है, वही हमारा रूट नोट होगा। ओके गाइस, ये बात हो गई रूट नोट की। अब गाइस ये डबल ऑक्टिव में क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग कि मान लीजिए अगर हमें एफ़ की निकालना है, तो हम यहाँ से तो सीधे ही चलेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट ऑक्टिव में हम इंटर कर जाएंगे। तो ये नेक्स्ट ऑक्टिव में इंटर कर जाएंगे इसलिए। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लीजिएगा, मेजर स्केल का और माइनर स्केल का। तो ये दोनों फॉर्मूले पे ही हमको काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे अब हम आते हैं, ये जो है मेजर स्केल और माइनर स्केल के बाद अब हमने यहाँ पर जो है इसकी कीज़ निकाली है। जैसे सी मेजर स्केल है, मान लीजिए हमारे गाने का मैच कर रहा है सी, तो ये सी तो हमारा रूट नोट हो गया। अब ये सी की मेजर स्केल क्या होगी, ये। और अगर एफ़ की मेजर स्केल निकालना है तो एफ़ की मेजर स्केल होगी ये। तो गाइज़ अगर हमारे गाने में सी मैच किया है तो उसकी स्केल ये होगी। अब ये स्केल्स निकलेगी कैसे, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, होल नोट हाफ नोट, होल नोट होल नोट होल नोट हाफ नोट, तो ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले सी, तो ये सी तो हमारा रूट नोट हो गया। अब सी से हमको शुरू करना है सबसे पहले हमारा ये होल नोट। तो हम ये होल नोट पे जाएंगे। होल नोट कैसा होगा, ये तो जो है ये हाफ है और ये इसका पूरी की हुआ ये हर की में एक आधा होता है और एक पूरा होता है। तो ये आधा और ये पूरा, यानी ये हुआ हमारा होल नोट डी। तो ये जैसा कि यहाँ पे डी लिखा हुआ है। अब डी के बाद फिर हमें क्या चाहिए, एक और होल नोट चाहिए। तो ये हमारा हुआ हाफ, फिर ये एक हुआ फुल, तो ये ई, तो ये यहाँ पे आ गया ई। अब इसी तरीके से ये निकालना है हमको, जैसा कि ये रूट नोट है और रूट नोट के बाद ये होल नोट हुआ डी, फिर होल नोट हुआ ही ई, फिर यहाँ पे बोल रहा है ये हमको हाफ नोट चाहिए। तो अब ई के बाद यहाँ पर एफ, ये हमारा हाफ नोट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हाफ नोट की अगर फिर होल नोट होता, तो ये ई के बाद डायरेक्ट जंप करता एफ पे, एफ शार्प पे, क्योंकि ये अभी हाफ नोट है तो ये हाफ नोट यहाँ आ रहा है। हाफ नोट के बाद फिर ये बोल रहा है होल नोट चाहिए हमको, तो ये हाफ नोट है, ये होल नोट हुआ। ये हर एक की आधा नोट होती है और दो की को बना के एक पूरी की बनती है। तो यहाँ पे ये पूरी की बनी, ये जी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जी आ गया। फिर ये हाफ नोट है, ये होल नोट है, तो ये होल नोट बोल रहा है हमको फिर से होल नोट चाहिए, तो ये होल नोट हो गया हमारा ए। फिर ये बोल रहा है हमको, फिर हमको ये बोल रहा है कि हमको फिर एक होल नोट चाहिए, तो ये जो यहाँ से जो हमारा होल नोट हुआ वो हो गया बी। और अब जो ये कहना चाह रहा है हमको चाहिए एक हाफ नोट, तो ये हाफ नोट हो गया हमारा सी। तो इस तरह से ये कीज़ निकलेगी। अब ये कीज़ निकल तो गई है, ये कीज़ निकालना बहुत इजी काम है। जब आपको समझ पड़ने लगेगा तो आप समझ जाएंगे। अब ये मेजर स्केल में निकालना है या माइनर स्केल में निकालना है, इसके लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है हमको। कोई अगर हमने नया गाना लिखा है तो हर कीज़ को प्रेस करके हमको पता करना पड़ता है सबसे पहले स्केल क्या निकल रही है। यहाँ पे भी हम प्रेस करके पता कर सकते हैं और ऊपर वाली कीज़ में भी पता कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सेम उसी तरीके से माइनर स्केल का निकाला है। तो मैं सोच रहा हूँ माइनर स्केल में इतना ना समझाऊँ, क्योंकि बात वही है, जो फॉर्मूला है बस हमें उसे ही ध्यान देना है। अगर सी का फॉर्मूला है तो चलिए इस पे एक काम करते हैं हम, एफ़ से आपको एक बार समझा ही देता हूँ। तो ये जो बोल रहा है हमें होल नोट का, सबसे पहले तो बात करते हैं हम एफ़। तो ये एफ़ जो है हमारा, ये हमारा रूट नोट है, क्योंकि फर्स्ट लेटर एफ़ आया है तो फर्स्ट तो ये रूट नोट है, मतलब कि हमारा जो गाना था वो एफ़ पे जम रहा है, तो इसलिए फर्स्ट नोट हमारा रूट नोट। अब ये बोल रहा है हमको होल नोट चाहिए, तो होल नोट हमारा आ रहा है जी, तो हमने होल नोट ले लिया जी।
अब ये बोल रहा है हमको हाफ नोट चाहिए, तो हाफ नोट हमारा आ रहा है जी शार्प, तो एक लेंगे हम जी शार्प। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे हम इस तरह से, है ना। तो ये भी आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैंने दो अलग अलग प्रेजेंट किया है। सपोज़ मान लीजिए अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं या फिर आप खुद के नोट्स भी बना रहे हैं, तब भी अगर कहीं पे ये लिखा हुआ रहे जैसे कि अभी हम देख रहे थे पिछले ऑक्टेव में जहाँ पर शार्प आ रहा था, अगर वहाँ पे लिखा रहे फ्लैट, तो भी हमारा वही नोट रहेगा। आप उसको जैसे कि ये जैसे ये जी से आगे है तो इसको जी शार्प लिख दिया, लेकिन ए से पहले तो ए फ्लैट, तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मतलब उससे पहले आ रहा है इसलिए ए और फिर फ्लैट। तो ये गाइज इस तरह से काम करता है। ये दो तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अगर हम वो बना रहे हैं जैसे कि यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आगे और आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने वही कीज़ में फ्लैट्स लेके बनाया है। तो यहाँ पे ई फ्लैट हो रहा है, देखिए ई फ्लैट। अगर मैं यहाँ पे डी शार्प भी लिख दूँ तो भी बात वही रहेगी। तो ये स्केल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपकी कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे देख लूँगा और रिप्लाई भी कर दूँगा। वैसे मैं ये सब कुछ नोट डाउन जो है डिस्क्रिप्शन में कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो मैं सेकंड वीडियो बनाऊँगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें मैं DAW में आपको इंसर्ट करना बताऊँगा कि कैसे पियानो रोल में आप अपनी इन टेक्निक्स का यूज़ करके कैसे क्या बना सकते हैं कीज़ को, कैसे क्या स्केल्स को बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे गाने की स्केल्स निकाल सकते हैं, वो सब बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक, दोनों वीडियो साथ में अपलोड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। और ये सी मेजर की मैंने जो स्केल्स है, अब देखिए गाइस जो पार्ट है वो बहुत अहम पार्ट है। जैसा कि हमने यहाँ पर ये नोट निकाला है ना। अब ये नोट्स निकालने के बाद ये मान लीजिए सी के हमने सारी स्केल्स निकाल ली, होल नोट हाफ नोट करते करते पूरी स्केल्स निकाली, ये यहाँ तक निकली हमारी स्केल्स। सेम अगेन ये सब रिपीट हो जाएगी, क्योंकि ये रिपीट होती जाएगी, चलते जाएगा, ये सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा, है ना। तो अब जो फॉर्मूला कहता है वो क्या कहता है, 135, है ना। ये चीज़ याद रखने वाली है। हमारी जो स्केल्स है, जैसे कि मान लीजिए ये सी स्केल्स है, हमारे गाने के साथ मैच किया था ये, इसलिए ये हमारा रूट नोट बना है। तो ये स्केल्स है, अगर ये एफ होता एफ, तो ये एफ फ्रंट पे होता, तो ये हमारा रूट नोट होता। एफ जो है वो हमारा रूट नोट होता, और रूट नोट से ही सारी सब स्टार्ट होता। तो अभी हाल फिलहाल में क्या है, हमारा रूट नोट तो सी है। तो चलिए आगे समझते हैं। 135 बोल रहा है ये, तो 135 फार्मूला जो है वो सीधे से ये उठाता है, 1 यानी ये सी, 3 यानी तीसरे नंबर की 5 यानी ये पाँचवें नंबर की, है ना। तो ये 135 सी ई जी आएगा। देखिए सी 1 2 3, तो ये थर्ड वाला उठाना है हमको। यहाँ पे फॉर्मूला में दिया है 135, तो 1 3 और ये 5 ये हो रहा है ना। तो ये 135 हो गया। फिर ऐसा ही डी के साथ भी 1 3 5, 1 1 3 5, ऐसा ऐसे करते हुए हमको सबको बना लेना है। 135 हर की का 1 से स्टार्ट करना है, 135 करते करते हमको ये निकाल लेना है। बहुत इजी है, अगर आप काम करेंगे तो आपको समझ पड़ने लगेगा। तो ये 135 करके जो कीज़ निकली है, अब यही जो है आप देखते होंगे ट्यूटोरियल्स में कई जगहों पे 3 की प्रेस होती है, या फिर आप डायरेक्ट अगर इंसर्ट भी करते होंगे स्केल्स को तो भी उसमें 3 कीज़ प्रेस होती है। नीचे कोई कोई बेस का भी लगा देता है, बेस के लिए की। तो ये 3 की है जो यूज़ होती है। तो ये इसी तरीके से ये कीज़ निकलेगी। अगर सी मेजर स्केल है या फिर सी माइनर स्केल है या कोई सी भी स्केल्स है, तो हमको पहले उसके नोट्स ये निकाल लेना है, कीज़ को निकाल लेना है। उसके बाद ये हमें हमारी स्केल्स निकलेगी, उसके नोट्स निकलेंगे पूरे। तो ये वीडियो में आप इतना समझ गए होंगे कैसे क्या निकालना है। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद और अच्छे से आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपका हाथ जम जाएगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, वैसे नेक्स्ट वीडियो कहना तो गलत होगा क्योंकि मैं
डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक छोड़ दूंगा इसकी। तो ये वीडियोस आपको वहाँ पे समझ पड़ जाएगी कैसे क्या हमको इंसर्ट करना है, कैसे क्या पियानो रोल में हमको ये फॉर्मूला यूज़ करके कीज़ को बनाना है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर और गुड नाइट फ्रेंड्स।